हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद अयान में। फ्रेंड, समाज कल्याण विभाग रिक्रूटमेंट 2024 की तरफ से एक नया विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर, निरीक्षक और अदर स्टाफ के लिए रिक्रूटमेंट है। इसमें आपको पर मंथ 25,000 के अराउंड सैलरी दी जाएगी और अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट है आपकी 15 जुलाई 2024। तो चलिए चलकर हम डिटेल नोटिफिकेशन चेक कर लेते हैं कि एडवर्टाइजमेंट कहाँ से जारी किया गया है, इसमें अप्लाई करने के लिए क्वालिफ़िकेशन वगैरह क्या है और फ़ीस चार्ज वगैरह है या नहीं है, किस प्रकार से आपको आवेदन करना है और अदर कंडीशंस वगैरह क्या रखी गई हैं। एडवर्टाइजमेंट चेक करने के लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट है sahibganj.nic.in। जब आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के मेन फ्रंट पेज पर आएंगे तो आपको रिक्रूटमेंट के सेक्शन में आना होगा। यह आपको मेन फ्रंट पेज पर ही मिल जाएगा और इसमें आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिस साहिबगंज। तो ये आपका जो है एडवर्टाइजमेंट आपको यहाँ से मिल जाएगा। स्टार्टिंग डेट है आपका 25 जून 2024 से आपके आवेदन स्टार्ट हो गए हैं और अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट 15 जुलाई 2024 है। यहाँ से आपको जो है डिटेल एडवर्टाइजमेंट की PDF मिल जाएगी, तो आप खुद से भी एडवर्टाइजमेंट पढ़ सकते हैं। चलिए अब हम आगे की डिटेल चेक कर लेते हैं। एडवर्टाइजमेंट है जो कि जारी किया गया है 25 जून 2024 को जिला समाज कल्याण शाखा के द्वारा और परमानेंट पोस्ट नहीं है। इसमें आपको संविदा के आधार पर नियुक्त किया जाएगा। विज्ञापन संख्या नंबर है 1/2024। केंद्र प्रायोजित समेकित बाल संरक्षण योजना मिशन वात्सल्य योजना के अंतर्गत ये कार्यक्रम चलाया गया है, जिसमें कि वैकेंसीज़ वगैरह अपडेट की गई हैं, जिसमें आपका सह डाटा एंट्री ऑपरेटर वगैरह और मतलब काफ़ी अलग अलग पोस्ट हैं। तो जिसमें पदाधिकारी संस्थागत देखरेख यानी संरक्षण की पोस्ट है। जिला स्तर पर जो है विभिन्न प्रकार के पद हैं, जिसमें संरक्षण पदाधिकारी, संस्थागत देखरेख और इसके अलावा परामर्शदाता और सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर, आउटरीच कार्यकर्ता एवं बाल कल्याण समिति। तो ये सभी जो है अलग अलग पोस्ट इसमें जो है एप्लीकेशन मांगी गई है इन सभी के लिए, और सभी की भर्ती जो है संविदा के आधार पर ही की जाएगी। नीचे इन सभी की सारी डिटेल दी गई है, तो वो हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। और पोस्ट का नाम है संरक्षण पदाधिकारी संस्थागत देखरेख। इसके लिए जो है कुल एक ही पद है जो कि अनरिज़र्व कैटेगरी के लिए है। तो अनरिज़र्व कैटेगरी में सभी कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। परामर्शदाता के लिए आपकी एक ही पोस्ट है जो कि अनरिज़र्व कैटेगरी के लिए है, और सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर की एक पोस्ट है जो कि अनरिज़र्व कैटेगरी के लिए है। आउटरीच कार्यकर्ता के लिए 2 पोस्ट है, जो इसमें एक जो पोस्ट है वो अनरिज़र्व कैटेगरी के लिए और एक अनुसूचित जनजाति के लिए है। बाकी बाल कल्याण समिति यानी CWC और किशोर न्याय बोर्ड JJB में जो रिक्रूटमेंट है वो हम देख लेते हैं। इसमें सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए एक ही पद है और सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए इसमें टोटल एक ही पद है जो कि अनरिज़र्व कैटेगरी के लिए है। तो अनरिज़र्व कैटेगरी में जो है सभी कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। तो ये सारा जो है पदों का विवरण था जो कि अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। अब हम इसमें क्वालिफ़िकेशन वगैरह चेक कर लेते हैं। और पोस्ट है आपका संरक्षण पदाधिकारी संस्थागत देखरेख। मिनिमम एज आपकी 30 साल है और मैक्सिमम एज इसमें 45 साल है। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपने सामाजिक कार्य, समाजशास्त्र, बाल विकास, मानव अधिकार, लोक प्रशासन यानी ये सभी सब्जेक्ट आपको दिए गए हैं। तो इसमें से आपने किसी भी सब्जेक्ट में जो है 2 वर्ष का कार्य अनुभव किया हो, प्राप्त किया हो, तो आप इसमें एलिजिबल हैं और आवेदन कर सकते हैं। साथ ही आपको कंप्यूटर में दक्षता यानी कंप्यूटर एप्लीकेशन में प्रोफिशिएंसी आनी चाहिए, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। कार्य अनुभव महिला एवं बाल विकास समाज कल्याण के क्षेत्र में जो है आपके पास 2 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए और इसमें जो है आपको सैलरी वगैरह दी जाएगी 27,804 रुपये पर मंथ। इसी के साथ साथ परामर्शदाता की पोस्ट है जिसमें मिनिमम एज आपकी 30 साल है
मैक्सिमम एज आपकी 45 साल है और इसके लिए आपने किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सामाजिक कार्य, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, लोक स्वास्थ्य, यहाँ पर सभी सब्जेक्ट दिए गए हैं। इसमें से आपने किसी भी सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा या फिर किसी सरकारी या गैर सरकारी एनजीओ में महिला एवं बाल विकास के क्षेत्र में 1 वर्ष का कार्य का अनुभव हो तो आप इसमें एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं। और कंप्यूटर में आपके पास दक्षता होना चाहिए तथा किसी सरकारी या गैर सरकारी एनजीओ में महिला एवं बाल विकास के क्षेत्र में 1 वर्ष का कार्य करने का अनुभव हो तो भी आप इसमें एलिजिबल हैं। इसमें आपको सैलरी दी जाएगी 18,536 रुपये पर मंथ। तो ये आपको इसमें सैलरी दी जाएगी। और इसी के साथ साथ जो है सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर की जो पोस्ट है इसके लिए मिनिमम एज आपकी 21 साल है, मैक्सिमम एज आपकी 35 साल है। इसके लिए आपने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या उसके समकक्ष बोर्ड से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की हुई हो और कंप्यूटर में डिप्लोमा या सर्टिफिकेट का कोर्स किया हो। और जिन भी कैंडिडेट को इसमें जिन भी कैंडिडेट को इसमें एक्सपीरियंस वगैरह होगा उन कैंडिडेट को प्रेफरेंस दी जाएगी। इसमें आपको सैलरी दी जाएगी 13,240 रुपये पर मंथ। और बाकी आगे जो हमारी पोस्ट है वो है आउटरीच कार्यकर्ता। इसमें मिनिमम एज आपकी 21 साल है, मैक्सिमम एज आपकी 35 साल है और इसके लिए आपने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की हुई हो। साथ ही बेहतर संचार कौशल होना चाहिए और कार्य अनुभव। जिन भी कैंडिडेट को कार्य का अनुभव होगा उन सभी कैंडिडेट को प्रेफरेंस दिया जाएगा। इसमें आपको सैलरी दी जाएगी पर मंथ 10,592 रुपये। आगे जो हमारी पोस्ट बाल कल्याण समिति और किशोर न्याय बोर्ड के अंतर्गत हैं तो उनमें जो पदों का विवरण है वो है सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट। उसमें मिनिमम एज आपकी 21 साल है, मैक्सिमम एज आपकी 35 साल है। इसके लिए आपने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या समकक्ष बोर्ड से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की हो, कंप्यूटर में डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स किया हो। और जिन भी कैंडिडेट को अपने कार्य में अनुभव होगा उन सभी कैंडिडेट को प्रेफरेंस दिया जाएगा। इसमें आपको सैलरी दी जाएगी 11,916 रुपये पर मंथ। साथ ही सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर की जो पोस्ट है इसमें मिनिमम एज 21 साल है, मैक्सिमम एज आपकी 35 साल है। इसमें भी आपने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की हुई हो, कंप्यूटर में डिप्लोमा वगैरह किया हो और अगर आपके पास कार्य का अनुभव होगा तो प्रेफरेंस दिया जाएगा। यानी एक्सपीरियंस मस्ट नहीं है, बट अगर आपके पास एक्सपीरियंस होगा तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा। इसमें आपको जो सैलरी दी जाएगी वो पर मंथ 11,916 रुपये दी जाएगी। और तो ये सारी जो है हमारी अलग अलग पोस्ट थी जिसमें क्वालिफ़िकेशन वगैरह हमने डिस्कस कर लिया है। और जो भी कैंडिडेट झारखंड राज्य के स्थायी निवासी होंगे उन्हीं कैंडिडेट को जो है रिज़र्वेशन वगैरह दिया जाएगा, बट उनके पास जो है रिज़र्व कैटेगरी का सर्टिफिकेट वगैरह होना चाहिए। यानी जिस कैटेगरी से वो बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। केवल झारखंड राज्य के स्थायी निवासी ही रिजर्वेशन के पात्र होंगे। बाकी प्रारंभिक चरण में ये जो नियुक्तियां हैं वो 1 वर्ष के लिए की जाएंगी और काला अवधि के पूर्ण होने के पूर्व पद पर विशेष पर नियुक्ति के लिए गठित नियुक्ति समिति के द्वारा उनके कार्यों की समीक्षा वगैरह भी की जाएगी। और अगर जो है कैंडिडेट का कार्य डिपार्टमेंट को संतोषजनक मिलता है तो अगले 1 वर्ष के लिए संविदा के आधार पर जो नियुक्ति का नवीकरण किया जाएगा, यानी उनका जो टाइम पीरियड है उसे एक्सटेंड कर दिया जाएगा। और तत्पश्चात केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा समय समय पर लिए गए निर्णय के अनुरूप यदि उनकी सेवाओं की आवश्यकता बनी रहेगी तो नियुक्ति समिति के द्वारा ही उनके कार्य की समीक्षा के बाद उपयुक्त पाए जाने पर वार्षिक रूप से नियुक्ति का नवीकरण किया जाएगा। यानी इसमें जो है आपका जो भी टाइम पीरियड है वो मतलब वार्षिक रूप से आगे एक्सटेंड किया जाएगा डिपार्टमेंट के द्वारा समय समय पर। बाकी ये सभी पोस्ट आपकी संविदा के आधार पर है, परमानेंट पोस्ट नहीं है। और रिक्तियों की संख्या जो है वो बढ़ाई भी जा सकती है, घटाई भी जा सकती है। और इसमें जो है आपको ऑनलाइन ही आवेदन करना होगा। और यहाँ पर जो है आवेदन के लिए निर्देश दे दिया गया है। तो आवेदन विहित प्रपत्र में ऑनलाइन
जो ये ऑफिशियल वेबसाइट आपको दी गई है, आपको इसी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन जो है एप्लीकेशन करनी है और किसी माध्यम के द्वारा आपको आवेदन नहीं करना है। आरक्षण का लाभ केवल झारखंड राज्य के स्थानीय निवासियों को झारखंड राज्य के सक्षम स्तर के पदाधिकारी अर्थात उपयुक्त अनुमंडल पदाधिकारी स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र के आधार पर ही देय होगा। यानी जो झारखंड राज्य के स्थानीय निवासी हैं केवल उन्हीं कैंडिडेट को जो है आरक्षण का लाभ मिलेगा। और यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक पदों के लिए आवेदन करना चाहता है तो उसे अलग अलग आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आपको आवेदन करना है। ऑनलाइन आवेदन के साथ शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवासी प्रमाण पत्र की जो प्रतियां हैं वो आपको स्व अभिप्रमाणित करना है। स्व अभिप्रमाणित का मतलब है आपको सभी कॉपियों को सेल्फ अटेस्ट करना है, उसके बाद ही आपको अपलोड करना है। और आवेदन करने की जो लास्ट डेट है वो 15 जुलाई 2024 के शाम 5 बजे तक है। बाकी इसमें जो भी कैंडिडेट इसमें शॉर्ट लिस्ट वगैरह किए जाएंगे तो उन सभी की जो लिस्ट है वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट कर दी जाएगी। तो आप समय समय पर ऑफिशियल वेबसाइट पर विज़िट करते रहें ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन हो वो आपको समय पर मिल सके। और ये आपके सामने इनकी ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप डिटेल नोटिफिकेशन वगैरह और एप्लीकेशन करने का लिंक जो है देख सकते हैं। और बाकी नीचे जो है इनका एप्लीकेशन फॉर्म भी दिया गया है, ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है आपको सारी डिटेल अपनी भर देनी है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो वगैरह अटैच कर देनी है। जो भी इसमें डिटेल आपसे मांगी गई है वो सारी डिटेल आप फिल कर लें और दिए गए माध्यम से ही जो आपको लिंक दिया गया है वहीं से जाकर आप इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन कर दें और किसी माध्यम से एप्लीकेशन ना करें, अन्यथा आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और इसी प्रकार की ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट की जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार की अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।